हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी का लेसन नंबर 11 अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इसके एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे। हम आज इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज्ड टू रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक्स पैटर्न्स। तो हमें रूल फाइंड करना जो नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड हैं चाहिए टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक्स पैटर्न। फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न को बनाने के लिए यूज़ अ वेरिएबल टू राइट द रूल, और इसके लिए हमें एक वेरिएबल को यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अलजेब्रा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ्स में 3 ब्रांचेस होती हैं मैथ्स की। एक अर्थमेटिक्स, जिसमें हम नंबर्स पढ़ते ही आए हैं। अर्थमेटिक्स में नंबर्स तो हम पढ़ते ही आए हैं पिछली क्लासेस से। और फिर ज्योमेट्री दूसरी ब्रांच होती है। ज्योमेट्री में आ जाती हैं शेप्स, आ जाती हैं ज्योमेट्री में शेप्स भी हम हैं। और अब इस 6th क्लास में हमें एक और नई ब्रांच शुरू हो गई है, जो है क्या, अलजेब्रा। अलजेब्रा वो होते हैं जिसमें नंबर्स होते हैं और वेरिएबल्स। तो अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये फ्रेंड्स, वेरिएबल्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं, जैसे ABCD, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। पर इन वेरिएबल्स का इसमें क्या काम है? अब मैथमेटिक्स में ये काम आते हैं। वेरिएबल जो होता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। इसकी वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं इसको, जैसे x को 1 2 3, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती वेरिएबल्स की। तो इनको हम नंबर्स के साथ यूज़ करते हैं अलजेब्रा में, जैसे 2x 2a 2b या 3b, ऐसे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट हम कर रहे हैं। तो क्या इसका A पार्ट? अ पैटर्न ऑफ लेटर T एस T। तो हमें इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि हमें रूल फाइंड करना है किसका, नंबर ऑफ मैचस्टिक का, रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न्स। इसका रूल यूज़ करना है जो इन मैचस्टिक जितनी मैचस्टिक रिक्वायर्ड हुई हैं इन मैचस्टिक पैटर्न्स को बनाने के लिए, उनका रूल हमें फाइंड करना है। तो पैटर्न ऑफ लेटर T एस T, हमें T का हमें पैटर्न फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे अ पैटर्न ऑफ लेटर T इज़, हमें पैटर्न बताना ना इसका, कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई है उसका पैटर्न। पैटर्न ऑफ लेटर T इज़, तो हम इसका पैटर्न कैसे हमें बनाना है, इसका रूल बनाना है। तो T को बनाने में कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई हैं? 1 और 2, तो 2 मैचस्टिक यूज़ हुई हैं। तो 2 मैचस्टिक यूज़ हुई हैं, तो इन्होंने रूल बोला है। तो यानी रूल बोला है इन्होंने, यानी कितने और T हम बना सकते हैं। और हमें इन्होंने बोला यूज़ अ वेरिएबल टू राइट द रूल, और हमें वेरिएबल का यूज़ भी करना है इस रूल को लिखने के लिए। तो T में 2 मैचस्टिक्स का यूज़ हो रहा है और वेरिएबल का यूज़ करना, तो हम B कर लेंगे 2B। तो फ्रेंड्स, हमारा B पार्ट है अ पैटर्न ऑफ लेटर Z एस Z। तो हम लिखेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही, अ पैटर्न ऑफ लेटर Z इज़, पैटर्न ऑफ लेटर Z इज़, इसको कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई है Z को बनाने के लिए? 1 2 3, तो 3। और वेरिएबल का यूज़ करना है, हम कर देंगे C का, तो 3C। तो हमने यहाँ पे C3 के साथ C इसलिए लिखा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, C एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है इसकी। तो अगर एक Z 3 मैचस्टिक से बन रहा है ना, तो 3 × 1 3, यानी एक Z की मैचस्टिक्स कितने यूज़ हो रही हैं उसका आ गया ये C1 को डिनोट करता है। तो और अगर 2Z है यहाँ पे, तो 3 × 2, ये
ऐसे 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई होता रहेगा, 3C मल्टीप्लाई होता ही रहेगा। ये इसका मतलब ये होता है 3, अगर ऐसा कुछ लिखा होता है ना तो यानी 3C मतलब 3 मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू 3C। तो फ्रेंड्स चलो अब हम इसका C पार्ट कर रहे हैं। तो अ पैटर्न ऑफ लेटर U एज U। तो अब हम पिछले पार्ट की तरह ही करेंगे, हम लिखेंगे अ पैटर्न ऑफ लेटर U इज U कितनी मैचस्टिक्स से बना है? U 1 2 3 से। और वेरिएबल लगा देंगे हम L। कुछ भी वेरिएबल लगा सकते हो, A to Z कुछ भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारा D पार्ट है अ पैटर्न ऑफ लेटर V एज V। हम इसमें भी उसके आंसर में भी लिखेंगे पिछले पार्ट्स की तरह, पैटर्न ऑफ लेटर V इज कितनी मैचस्टिक्स का यूज़ हुआ V को बनाने में? 1 और 2। और इसके साथ वेरिएबल हम लगा देंगे M। कुछ भी वेरिएबल आप लगा सकते हैं A to Z। अब तो चलो फ्रेंड्स अब हम इसका E पार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा E पार्ट है अ पैटर्न ऑफ लेटर E एज E। तो हम इसमें भी वही लिखेंगे अ पैटर्न ऑफ लेटर E इज, तो क्या लिख रहे हैं हम? पैटर्न ऑफ लेटर E इज। E को बनाने में कितने मैचस्टिक्स का यूज़ हुआ? 1 2 3 4 5 और वेरिएबल लगा देंगे हम N। अब हमारा F पार्ट है अ पैटर्न ऑफ लेटर S एज S। तो अब हम दोबारा वह लिखेंगे पैटर्न ऑफ लेटर S इज ऑफ लेटर S इज। तो S को बनाने में कितने मैचस्टिक्स का यूज़ हुआ है? 1 2 3 4 5 और वेरिएबल हम लगा देते हैं M। तो अब हमारा G पार्ट है अ पैटर्न ऑफ लेटर A एज A। अब हम इसमें लिखेंगे अ पैटर्न ऑफ लेटर A इज अ पैटर्न A इज। इसमें कितनी मैचस्टिक्स का यूज़ हुआ है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 और वेरिएबल X लगा देते हैं हम इसमें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर्स L, C and F. Some of the letters from question number 1 given above give us the same rule as that given by L. Which are these? Why does this happen? तो हम जानते ही हैं कि पैटर्न्स L, C और F इन लेटर्स का पैटर्न है, हमें पता ही है इन लेटर्स का पैटर्न। सम ऑफ और कुछ लेटर्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जो हमें दिए हुए हैं और वो हमें सेम रूल देते हैं किसकी तरह? L की तरह। तो विच आर दिस? ये कौन कौन से लेटर्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और वाई डज दिस हैपन? और ऐसा क्यों होता है कि वो L के जैसे सेम ही हैं वो रूल देते। तो फ्रेंड्स अब हम इसका आंसर कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि कौन कौन से लेटर्स हुए थे उसमें यूज़। एक हुआ था यूज़ वो वाला T, उसमें भी 2 मैचस्टिक्स का यूज़ हुआ था, और एक V का यूज़ हुआ था जिसमें 2 मैचस्टिक्स का यूज़ हुआ है। तो हम लिखेंगे द पैटर्न ऑफ लेटर T एंड V गिव अस द सेम रूल एज ऑफ L।
the pattern of letter T and we give us the same rule as of letter L, जो कि क्या है 2n रूल। और इन्होंने पूछा है वाई डज दिस हैपन, ऐसा हो क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टी में और वी में और एल में तीनों में कितनी मैच स्टिक्स का यूज़ हो रहा है, 2 मैच स्टिक्स का। तो हम लिखेंगे बिकॉज इन लेटर टी वी एंड एल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज्ड इज 2 बिकॉज in letter T, V and L number of matchsticks used is 2। सर में 2 हो रही है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर में 2 ही मैचस्टिक्स यूज़ हो रही हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय 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 बाय।